हेलो वैंक्शन एंड ईजहान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेपरेशन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जैन और ईबो कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज में मैन को देखकर जैन अपना गेम स्टार्ट करता है और उसे खूब चिढ़ाता है। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। बैड टाइमिंग, जैक्सन ने कहा जब उसकी नजर ईबो पर पड़ती है जो पहले से ही उससे घूर रहा था। ऐसा लगता है कि मैं इसे और नहीं छिपा सकता। जैक्सन ने उसके साथ वाले लड़के से कहा, क्या कह रहे हो बेबी? उसके साथ वाले लड़के ने उलझन भरी निगाहों से पूछा। मेरा गग्गा और जैन यहाँ है और हम है। इससे पहले कि जैक्सन अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, वो लड़का जो उसके साथ था वो जैन का नाम सुनकर एक्साइटेड हो गया और चारों तरफ देखने लगा। जैन कहाँ पर है? उस लड़के ने एक्साइटेड होकर पूछा। तब उसकी नजर जैन पर पड़ी। जैन, वो लड़का चिल्लाया और जैन को पीछे से गले लगाया। मेरा जीवन अब बर्बाद हो गया। ओ गॉड, मेरी हेल्प करो। आई होप ईबो गग्गा इससे एग्री होगा, जैक्सन ने खुद से कहा और वो नकली स्माइल कर जैन और ईबो की टेबल पर चला गया। जैन, आप कैसे हैं? उस लड़के ने पूछा। मैं अच्छा हूँ, और तुम कैसे हो? जैन ने जवाब दिया। ईबो वहाँ बैठा था और जैन और उस लड़के को सिर्फ घूर रहा था। यहाँ क्या हो रहा है ये सोचकर ईबो बहुत कंफ्यूज था। हेलो दोस्तों, जैक्सन ने कहा और ईबो के पास बैठ गया। यहाँ क्या हो रहा है? ईबो ने पूछा। दरअसल जैक्सन कुछ कहने ही वाला था, तब जैन ने उसे रोक दिया। जैक्सन, मुझे बताने दो, जैन ने कहा। आप सब कुछ जानते हैं? ईबो ने पूछा। बेशक, जैन ने जवाब दिया। तुमने तो पहले कहा था कि तुम नहीं जानते, ईबो ने पूछा। मैंने कहा था, लेकिन तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों करते हो? क्या आप नहीं जानते जैकी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और उसके बारे में मुझे सबसे अच्छे से पता है, जैन ने जवाब दिया। वो सब जाने दो, मैं उसे इंट्रोड्यूस करता हूँ। वो पार्क जिनयंग है और वो कॉलेज से जैक्सन का लवर है। जैन ने जिनयंग को ईबो से इंट्रोड्यूस करते हुए कहा। और जिनयंग, ये वैंग ईबो है, जैक्सन का बड़ा भाई और मेरा हस्बैंड। जैन ने ईबो को जिनयंग से मिलवाया। ओ गग्गा, आई एम सॉरी, आप कैसे है? जिनयंग ने कहा और ईबो को बो किया। बैठो, ईबो ने कहा। थैंक यू गग्गा, जिनयंग ने मुस्कुराते हुए कहा और जैन के पास बैठ गया। ये कब से चल रहा है? ईबो ने जैक्सन से पूछा। ये सब हाई स्कूल से चल रहा है, जैक्सन ने जवाब दिया और नीचे की ओर देखा। तो यही है तुम्हारे बिजी और एक्स्ट्रा क्लास का असली कारण, ईबो ने कहा। सर, आपके ऑर्डर, एक वेटर ने टेबल पर 2 कॉफी कप रखते हुए कहा। जिनयंग, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? ईबो ने पूछा। जिनयंग कंफ्यूज हो गया और उसने जैन और जैक्सन को देखा। तब जैन मुस्कुराया। कुछ और चाहिए, कॉफी या कुछ और? ईबो ने पूछा। जरूर, मैं कॉफी और वेनिला केक लूंगा, जिनयंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वेटर, एक चॉकलेट केक, एक वेनिला केक और 2 कप कॉफी, ईबो ने ऑर्डर दिया। मुझे चॉकलेट केक नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, जैक्सन ने पाउट करते हुए कहा। ये आपके लिए नहीं है, और अगर आपको कुछ चाहिए तो जाओ और खुद खरीदो, ईबो ने अपना पोकर फेस बनाते हुए कहा। गग्गा प्लीज, जैक्सन ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा। ये सब बंद करो, तुम्हारी ये नौटंकी मेरे पास नहीं चलेगी, ईबो चिल्लाया। वैसे तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? ईबो ने जिनयंग से पूछा। वो वैंग कंपनी के अंडर काम करते हैं, जिनयंग ने जवाब दिया। हमारी कंपनी में? ईबो ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्योंकि उसे कंपनी के नाम के अलावा अपने फैमिली बिजनेस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हाँ, मेरी माँ और पिताजी दोनों वहाँ काम करते हैं। मेरे पिताजी एक असिस्टेंट मैनेजर है और मेरी माँ एक नॉर्मल एम्प्लॉय, जिनयंग ने जवाब दिया। जिनयंग को सुनकर ईबो ने जैक्सन की ओर देखा। यही कारण है मैं अपने रिलेशन को छिपाता हूँ, क्योंकि मुझे डर है, जैक्सन ने कहा। ईबो ने अपनी पूरी ताकत से जैक्सन की धुलाई की। ईबो, तुम उसे क्यों मार रहे हो? जैन चिल्लाया और बैठकर खड़ा हो गया और जिनयंग भी खड़ा हो गया। शट अप, ईबो चिल्लाया। लेकिन जैन कुछ कहने वाला था, तभी ईबो फिर से उस पर चिल्लाया। मैंने कहा चुप बैठो, ईबो ने जैन को कट करते हुए चिल्लाया। और तुम भी बैठो,
ईबो ने जिनयंग से कहा और उसने जैक्सन को एक और थप्पड़ मारी। इस वजह से आपने हमें नहीं बताया। आपने क्या सोचा था? हम सिर्फ इसीलिए एग्री नहीं होंगे क्योंकि उसके माता पिता हमारी कंपनी के अंडर काम करते हैं, और हम नहीं मानेंगे क्योंकि वो हमारे स्टेटस के बराबर नहीं है। इससे पहले मैंने सोचा था कि तुम एक बेवकूफ हो, लेकिन मुझे अब समझ में आ गया कि तुम सिर्फ बेवकूफ ही नहीं, अक्ल में थोड़े कम भी हो। ईबो ने थोड़ा जोर से कहा। जैक्सन ने कहा, चुप रहो। क्या तुम अपने परिवार को नहीं जानते? क्या तुम हमें नहीं जानते? आपको क्या लगता है कि हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? तुम सच में बेवकूफ हो। ईबो ने जैक्सन से कहा और जिनयंग को देखा जो नीचे देख रहा था। जिनयंग, कल क्लास के बाद जैकी के साथ हमारे घर आना, ठीक है? ईबो ने कहा। ईबो की बात सुनकर जैक्सन ने उसे गले लगाया। थैंक यू गगा, मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर तुम लोग इससे एग्री नहीं होगे तो क्या होगा। जैक्सन ने कहा। हमने कब से पैसों को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया? ईबो ने पूछा। सॉरी गगा, मैं गलत सोच रहा था। जैक्सन ने माफी मांगी। तुम बेवकूफ हो, ईबो ने जैकी के कंधे को थपथपाते हुए कहा। दूसरी तरफ ईबो की रिएक्शन देखकर जहन भी मुस्कुराया। एक सेकंड के लिए उसने सोचा कि ईबो जिनयंग के स्टेटस के कारण उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन वो खुश है कि वो गलत साबित हुआ। सर, ये आपका ऑर्डर। एक वेटर ने टेबल पर केक और कॉफी रखते हुए कहा। ईबो ने जिनयंग को वेनिला केक और कॉफी दी और जहन को चॉकलेट केक दिया। ये मेरे लिए है? जहन ने चौंकते हुए पूछा। ईबो ने सिर्फ सिर हिलाया और अपनी कॉफी पी ली। ये अच्छा है, जैक्सन ने कहा और वो भी अपनी कॉफी पीने लगा। जहन ईबो को देखकर मुस्कुराया और अपना केक खाने लगा। लगभग 1 घंटे के बाद उन्होंने गपशप और अपना खाना खत्म किया। खैर, जहान, जैकी और जिनयंग एक दूसरे से बात कर रहे थे क्योंकि वे दोस्त थे, लेकिन ईबो वहाँ सिर्फ एक अनाथ की तरह बैठा था। ईबो कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ सुन रहा था। अचानक जिनयंग खड़ा हो गया। मुझे अब घर जाना चाहिए, जिनयंग ने कहा। ठीक है, हम आपको घर छोड़ देंगे, ईबो ने कहा। नहीं गगा, थैंक यू, लेकिन मैं खुद जा सकता हूँ, जिनयंग ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे। जैकी, उसके साथ जाओ और उसे घर छोड़ दो। जाओ, जहन ने जैक्सन से कहा। ठीक है, फिर हम घर मिलते हैं, जैक्सन ने कहा। जिनयंग ने ईबो को बो किया और वे कैफे से बाहर चले गए। लेकिन हम उसको घर छोड़ सकते थे, ईबो ने कहा। क्या आप नहीं जानते? वो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे, लेकिन वे हमारी वजह से नहीं कर पाए। उन दोनों को एक दूसरे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने दो। तुम सच में बहुत बोरिंग हो, बोरिंग मैथ्स प्रोफेसर। तुम सच में लव के बारे में कुछ भी नहीं जानते, जहन ने कहा। ईबो ने इस बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि वो सच में प्यार या किसी और चीज के बारे में नहीं जानता। वो अपना करियर बनाने में इतना बिजी था कि उसने लव या अदर चीज में ज्यादा फोकस नहीं किया। अब भी वो अपने करियर को बनाने में बिजी है। चलो घर चलते हैं, ईबो ने कहा। ठीक है, वैसे तुम्हें एक बात पता है? जहन ने ईबो की ओर देखते हुए कहा। ये क्या है? ईबो ने पूछा। जब आपने जैक्सन को थप्पड़ मारी तो मैंने सोचा कि आप उनके रिलेशन को एग्री नहीं होंगे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आप एग्री हो गए। थैंक यू, जहन ने कहा और मुस्कुराया। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ जैसे तुम सोचते हो, ईबो ने कहा और बिल भरने के लिए काउंटर पर चला गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम बुरे हो ईबो। आप हमेशा सोचते हैं कि मैं खराब हूँ, लेकिन आप जानते हैं क्या, मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैं अच्छा नहीं बनना चाहता। जहन ने ईबो को दूर से देखकर स्माइल की, जो खुशी की स्माइल नहीं थी। कुछ मिनटों के बाद ईबो जहन के पास आया। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चलते हैं, ईबो ने कहा। हाँ, चलो चलते हैं। और कॉफी के लिए थैंक यू, जहन ने मुस्कुराते हुए कहा। ईबो ने अपना सिर हिलाया और कैफे से बाहर निकल गया। जहन ने ईबो का पीछा किया। ईबो ने जहन के लिए कार का दरवाजा खोला। जहन अंदर गया, फिर ईबो भी ड्राइवर सीट पर बैठ गया। क्या आज तुम सबको जैक्सन के बारे में बताने वाले हो? जहन ने पूछा। नहीं, मैं कल उनसे बात करूँगा जब जैक्सन और जिनयंग घर आएंगे, ईबो ने जवाब दिया और अपनी कार स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो मैं कल से कॉलेज शुरू करने वाला हूँ, जहन ने पूछा। हाँ, ईबो ने जवाब दिया। ठीक है, फिर मैं बहुत खुश हूँ, जहन ने कहा। कुछ मिनटों के बाद जहन का फोन उसकी जेब में वाइब्रेट होने लगा। उसने अपना फोन निकाला और उसने फोन स्क्रीन पर देखा। ये एक मैसेज था। जहन ने मैसेज को ओपन किया।
क्या हाल है? आपने मेरे कॉल्स को ब्लॉक कर दिया। मुझे आपकी बहुत याद आती है। क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं प्लीज? ये मैसेज पढ़कर जहान ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और उसने उस मैसेज और नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। इबो, क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक एहसान करने के लिए कहा था? जहान ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए पूछा। ये मुझे याद है, इबो ने जवाब दिया। तो क्या हम इसे कल खरीद सकते हैं? जहान ने पूछा। अगर तुम्हें बहुत जरूरत है तो मैं तुम्हें अभी खरीद कर दे सकता हूँ, इबो ने कहा। नहीं ठीक है, तुम कल खरीद लेना, जहान ने अपना फोन बंद करके जवाब दिया। ठीक है, कल कॉलेज जाने से पहले मैं आपके लिए एक नया नंबर खरीदूंगा, इबो ने कहा। ठीक है, थैंक यू, जहान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जब तक मुझे इबो नया नंबर नहीं देता तब तक मैं अपना फोन नहीं खोलूंगा। मैं अब उस पर्सन से बात नहीं करना चाहता। उसने पहले से ही मेरे जीवन में बहुत गड़बड़ कर दी है और अब वो मुझे प्यार दिखा रही है। प्यार, जब मुझे उसकी बहुत जरूरत थी तो वहाँ वो मेरे साथ नहीं थी और वो किसी लिए यहाँ वापस आ गई है, जहान ने अपने मन में सोचा। इबो ने देखा कि कैसे जहान के फोन निकालने के बाद उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए, लेकिन इबो ने इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा क्योंकि वो जानता है कि जहान उससे एक शब्द भी नहीं कहेगा। करीब 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद वे आखिरकार अपने घर पहुंच गए। इबो ने अपनी कार रोकी और वे दोनों बाहर निकल गए। जहान ने अंदर चलना शुरू कर दिया, लेकिन वो ये देखकर रुक गया कि इबो अभी भी कार के पास खड़ा है। अरे गोल्डी, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? जहान ने पूछा। तुम अंदर जाओ, मैं 1 मिनट में आता हूँ, इबो ने जवाब दिया। इबो की बात सुनकर जहान अंदर गया। जहान को जाते देखकर उसने अपनी पैंट के जेब से अपना फोन निकाला और जियांग का नंबर डायल किया। कुछ रिंग के बाद जियांग ने अपना फोन उठाया। हेलो, जियांग ने कहा। हेलो, आप कैसे हैं जियांग? इबो ने पूछा। मैं अच्छा हूँ गगा, आप कैसे हैं? जियांग ने पूछा। मैं भी अच्छा हूँ। दरअसल मुझे जहान के बारे में कुछ जानना था, इबो ने झिझकते हुए कहा। गगा के बारे में? क्या हुआ गगा, क्या सब कुछ ठीक है? जियांग ने घबराकर पूछा। सब कुछ ठीक है, लेकिन सुबह जहान स्पाइडर से डर गया और वो सच में बहुत डरा हुआ था। उससे अर्केनोफोबिया कब से है और जहान की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इबो ने समझाया। क्या जहान गगा अब ठीक है? जियांग ने पूछा। चिंता मत करो, वो अब ठीक है, लेकिन क्या तुम जानते हो उसे ये फोबिया कब से हुआ? इबो ने पूछा। गगा, मैं इसे क्लियर नहीं जानता, लेकिन ये हमारी माँ से रिलेटेड कुछ है और मैंने इसके बारे में गगा से कोई बात नहीं की क्योंकि जहान को इसके बारे में बात करना पसंद नहीं है और मैंने अपने पिताजी से भी नहीं पूछा, लेकिन अगर आप चाहे तो मैं पिताजी से पूछ सकता हूँ, जियांग ने जवाब दिया। मैं समझता हूँ और इसके बारे में पिताजी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जहान गग्गा अब बिल्कुल ठीक है। तो मैं अब रखता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, इबो ने कहा और अपना फोन काट दिया। उसकी माँ से कुछ रिलेटेड है, लेकिन वो क्यों चली गई और उसके माता पिता का क्यों डिवोर्स हो गया? इबो ने अपने मन में सोचा। इबो, अंदर आओ, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? जहानजिन ने इबो को कार के पास खड़ा देखकर पूछा। इबो ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो अंदर चला गया जहाँ उसकी पूरी फैमिली बैठी थी और अपना क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रही थी। और हमारा जहान तो आइसक्रीम खा रहा था जो हाइकुआन ने स्पेशली उसके लिए लाया था। तुम बाहर क्या कर रहे थे? जब इबो घर के अंदर आया तो जहान ने पूछा। कुछ भी नहीं, बस एक इम्पोर्टेंट कॉल था, इबो ने जवाब दिया। ओह, क्या तुम्हें आइसक्रीम चाहिए? जहान ने अपनी आइसक्रीम खाते हुए पूछा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तुम ज्यादा मत खाओ वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी, इबो ने जवाब दिया। ओह, सो केयरिंग। इबो को जहान के देखभाल करते देखकर जहानजिन ने चिढ़ाया। जहानजिन की बात सुनकर सभी लोग अंदर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, इबो ने सबको नजरअंदाज करते हुए कहा और अपने कमरे में चला गया। रुको, मैं भी आ रहा हूँ, जहान ने कहा और इबो का पीछा करने लगा। जहान, पहले अपनी आइसक्रीम खत्म करो, जहानजिन पीछे से चिल्लाया। गग, मैं उसे बाद में पूरा करूँगा, मैं आज बहुत थक गया हूँ, जहान वापस चिल्लाया। जब इबो और जहान अपने कमरे में चले गए तो लिविंग रूम में एक हंसने का ब्लास्ट हुआ। सब लोग लिविंग रूम में हंस रहे थे। जहानजिन, तुमने अच्छी तरह से उसे चिढ़ाया, मिसेस वांग ने हंसते हुए कहा। माँ, मैं अपने आप को चिढ़ाने से नहीं रोक सका,
आप लोगों ने देखा कि नहीं, ईबो कैसे कह रहा था, तुम ज्यादा मत खाओ वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। ओ, तो वो कितनी परवाह करता है, जहांजिन ने हंसते हुए जवाब दिया। हाँ, हमने उसे देखा और हमने ये भी देखा कि जहान कैसे शर्मा गया और ईबो के पीछे भाग गया। मिसेस वांग ने कहा। शट अप, मेरे बच्चों को इस तरह से तंग मत करो, मिस्टर वांग ने सभी को बंद करते हुए कहा। लिविंग रूम में सब लोग शांत हो गए, बल्कि उन दोनों को और ज्यादा चिढ़ाओ, मिस्टर वांग ने कहा। मिस्टर वांग की बात सुनकर सभी लोग फिर से हंसने लगे। ईबो और जहान अपने कमरे में आए, लेकिन वे दोनों अजीबोगरीब होने के कारण एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। खैर, आज जो हुआ वो वाकई में कुछ अजीब था। ईबो, क्या मैं पहले बाथरूम यूज कर सकता हूँ? जहान ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। ईबो ने अपना सिर हिलाया और बेड पर बैठ गया। ठीक है, जहान ने कहा और कुछ कंफर्टेबल कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया और उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। जहान ने अपने कपड़े टांग दिए और मिरर के सामने खड़ा हो गया। आज सचमुच कुछ हुआ था और आज बहुत कुछ हुआ, जहान ने कहा और टैप खोला। जहान ने कुछ ठंडा पानी अपने फेस पर डाला। तब उसे अचानक याद आया कि किस कितना डीप था और वे दोनों कैसे किस कर रहे थे, और ये एक डीप किस था जो उन दोनों ने ये पहली बार किया था। जहान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने लिप्स को ध्यान से देखा, क्योंकि उन दोनों का किस बहुत लॉन्ग था और डीप भी। उसने मुझे किस किया। ठीक है, मैं वही था जिसने शुरुआत की, लेकिन जिस तरह से मैंने उसे किस किया और जिस तरह से उसने मुझे किस किया, ये दोनों बहुत डिफरेंट है। जहान ने मिरर की ओर देखते हुए कहा। किस बहुत स्वीट था और जिस तरह से उसने मुझे अपने पास खींचा, उस वक्त मुझे कुछ महसूस हो रहा था। जहान ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों से अपना चेहरा ढकते हुए कहा। क्या मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ? जहान ने नीचे देखते हुए कहा। अरे, तुम ठीक हो? ईबो ने दरवाजा खटखटाते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम जरा रुको, मैं आ रहा हूँ, जहान ने अपना माथा पीटते हुए जवाब दिया और उसने जितनी जल्दी हो सके अपने कपड़े बदले और फिर एक अजीब सी मुस्कान लेकर बाहर आया। ईबो बेड पर बैठा था। जब उसने जहान को देखा तो वो उसे सिर से पाँव तक घूर रहा था। ईबो के कान भी लाल हो गए थे। क्यों, तुमने शॉर्ट्स क्यों पहना है? ईबो ने अचानक पूछा। ईबो का सवाल सुनकर जहान कंफ्यूज हो गया। जहान, इसे चेंज करो और कोई भी ट्राउजर पहन लो, ईबो ने कहा और बाथरूम में चला गया। उसे क्या हो गया और मेरे साथ क्या गलत है? मैं किसके बारे में क्यों सोच रहा था? जाने दो, मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, जहान ने खुद को चेहरा बनाते हुए कहा। कुछ मिनटों के बाद ईबो फ्रेश होकर बाहर आया। इसके बीच में जहान ने अपने पति के कहे अनुसार अपने शॉर्ट्स को ट्राउजर में बदल दिया। तुम बाहर आ गए, चलो चलते हैं, माँ हमें नीचे से बुला रही है, जहान ने मुस्कुराते हुए कहा और खड़ा हो गया। जहान को ट्राउजर में देखकर ईबो सेटिस्फाइड हो गया। वैसे कुल्डी, तुमने मुझे चेंज करने के लिए क्यों कहा? जहान ने ईबो के करीब आते हुए पूछा। ईबो ने कुछ कदम पीछे कर लिए, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे बताओ ना कुल्डी, तुमने मुझे शॉर्ट्स बदलने के लिए क्यों कहा? जहान ने ईबो को चिढ़ाते हुए पूछा। जहान, माँ हमें बुला रही है, चलो चलते हैं, ईबो ने कहा और कमरे से बाहर भाग गया। जहान वही खड़ा रहा और हंसने लगा। यहाँ रूम के बाहर ईबो, मुझे उससे नफरत है, मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ, मुझे उसकी प्रेजेंस से भी नफरत है, उसकी स्माइल, हर चीज से मुझे नफरत है, मुझे उससे पूरी तरह से नफरत है। मेरा ऐसा जीवन क्यों बन गया? वो मेरे जीवन में क्यों आ गया और मैं इस तरह से क्यों बदल रहा हूँ? उसके आने से पहले मैं अपने करियर और फैमिली के अलावा कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन पहले दिन से जब मैं उससे मिला तो मेरी जिंदगी बदल गई और आज मैंने उसे किस भी किया। खैर, उसने मुझे पहले चिढ़ाया, लेकिन फिर मैंने उसे किस कर लिया, लेकिन मैं उसे किस करने से खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मुझे नहीं पता क्यों, इसीलिए मुझे उससे नफरत है। और जब वो शॉर्ट्स पहनकर बाहर निकला तो मेरा बेवकूफ दिल भी उसके सुंदर पैरों को देखकर इतनी तेजी से धड़क रहा था। क्या रुको, मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं एक परवर्ट की जैसे सोच रहा हूँ। ईबो, तुम ऐसे नहीं हो, ये तुम्हारा नेचर नहीं है। देखो, मैं उसकी वजह से चेंज हो गया, मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ, ईबो मन में सोच रहा था। तुम आ गए ईबो? जहान कहाँ पर है? जहांजिन ने पूछा। मैं आ गया, जहान ने जवाब दिया और वो सीढ़ियों से नीचे भागने लगा। ये सच में बेवकूफ है। क्या होगा अगर वो नीचे गिर गया तो?
और उसे चोट लगी तो ईबो ने अपने मन में सोचा। स्लो डाउन जहान, तुम गिर जाओगे, जहानजिन ने कहा। आप चिंता मत करोगे, मैं नहीं गिरूंगा, जहान ने जवाब दिया। वैसे मैंने सुना कि तुम लोग कॉलेज के बाद कॉफी के लिए गए थे। जब जहान उसके पास आकर खड़ा हो गया तब जहानजिन ने पूछा, जैक्सन, ये एक और बेवकूफ है, मैं इसे रोक भी नहीं सकता। वो बिल्कुल अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह है, ईबो ने अपने मन में सोचा। हाँ, ईबो ने मुझे ट्रीट दिया था, जहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वाह ईबो, तुमने उसे ट्रीट दिया, लेकिन हमारी ट्रीट कहाँ है? जहानजिन ने ईबो को चिढ़ाने के टोन में पूछा। कल मेरा एक गेस्ट जैक्सन के साथ आएगा, इसीलिए मैं क्लास के बाद जो कुछ भी आप खाना चाहते हैं मैं वो सब कुछ लाऊंगा, ईबो ने जैक्सन की ओर देखते हुए जवाब दिया, जो पानी पी रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर उसने पानी थूक दिया। आपका गेस्ट जैक्सन के साथ आएगा? जहानजिन ने पूछा। दरअसल गग्गा, उसके गेस्ट का मतलब वो मेरा गेस्ट है, वो मेरा कॉलेज का एक दोस्त है जो जैक्सन के साथ आएगा। इससे पहले कि ईबो कुछ कह पाता, जहान ने जवाब दे दिया। जहान ने एक और गड़बड़ कर दी और सभी को मुझे चिढ़ाने का मौका भी दे दिया, ईबो ने अपने मन में सोचा। जहान बेबी, यहाँ आओ और अपने मम्मा के साथ बैठो, मिसेस वांग ने जहान को बुलाया और जहान मुस्कुराकर अपने माँ के पास चला गया। ईबो, ये अच्छा है, अब तुम्हारी वाइफ के फ्रेंड्स मतलब तुम्हारे भी फ्रेंड्स हो गए, ये एकदम सही है, जहानजिन ने ईबो से कहा और चला गया। और जैक्सन बंदर जो ईबो पर हंस रहा था, ईबो ने उसे नजरअंदाज कर दिया और डाइनिंग टेबल पर चला गया, जहाँ सभी पहले से बैठे हुए थे। ईबो जहान के पास बैठ गया और उन लोगों ने अपना खाना खाना शुरू कर दिया। खैर, मुझे कहना होगा कि जहान कभी कभी बच्चा बन जाता है, बहुत प्यारा बच्चा। क्या मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा सच में दिमाग खो गया है और इसीलिए मुझे उससे नफरत है, ईबो ने अपने मन में सोचा। तो गाइज, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।